मुझे नहीं मालूम, बस मुझे इतना पता है कि 13 रजब मनाना ये हलाल जादों की किस्मत में लिखा हुआ है। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। पहले डरते थे लोग हैदर से, अरे बोलो ना, पहले डरते थे लोग, पहले डरते थे लोग, पहले डरते थे लोग हैदर से। अब जाहिर सी बात है, अली ने इतना नुकसान जो किया है, किसी का बाप मार डाला, किसी का चचा मार डाला, किसी का बेटा मार डाला, किसी का दादा मार डाला, जहां से गुजरे कुश्ते के पुश्ते बिखेरते चले गए, जहां से गुजरे वहां खाको खून में लोगों को नहलाते चले गए। अली क्यों मारते हो? खानदानी दुश्मनी है? नहीं। फिर क्या ये अल्लाह का दुश्मन है, ये रसूलुल्लाह का दुश्मन है? जो अल्लाह का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो रसूल का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। जब इतनी वफादारी अली ने जमीन पे निभा दी, तो रब ने फरमाया हबीब आप ऐलान कर दो कि अली ने ये कह दिया है जो नबी का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो अल्लाह का दुश्मन वो मेरा दुश्मन। तो आप ऐलान कर दो आज के बाद से जो अली का दुश्मन वो खुदा का दुश्मन, वो रसूलुल्लाह का दुश्मन। बेशक बेशक बेशक, हक है बेशक। या अली या अली। अजीज़ाने में मैं जो है अपने ट्रेन का जो है वो टाइम भी यहाँ से नोट करता रहूँगा, उसकी रफ्तार के साथ मेरी तकदीर आगे बढ़े। हाँ, आज इसलिए क्योंकि अब ऐसे वक्त में तारीख का मुतालबा किया गया कि सारी तारीखें दी जा चुकी थी, थोड़ी ताखीर हो गई। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी मोहब्बतों का ये सिला है कि ऐसा एक सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, मगर भाग दौड़ वाला है कि आए बैठे और चले, उस दरमियान क्या है? अली। देखिए आप समझे नहीं मैंने क्या कहा। ऐसा सिस्टम बैठा हाफिज माजिद साहब कि आए बैठे चले, और जितनी देर बैठे अली अली करते रहे, यही जिंदगी है। आए, अरे कहां रहे, आए अली अली किया चले गए। सवाल हुआ क्या करके आए हो? इबादत करके आए हैं, जिक्र अली की इबादत। हम क्यों ना अली अली करें कि रसूलुल्लाह कहते हैं अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलिया। सरकार बीमार हो गए, अली ये मुर्तजा को कहीं भेजा था, कुछ देर हो गई अली के आने में, तो हुजूर कहते हैं अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह ला तुमितनी हत्ता तुरियनी अलिया। ऐ अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत न दे जब तक कि मैं मोहम्मद अली को न देख लूं। अल्फाज है रिवायत के, हत्ता तुरियनी अलिया, उस वक्त तक मुझे मौत ना आए जब तक कि अली को न देख लूं, है ना, जब तक अली को न देख लूं। और फिर एक दिन जब अली ये मुर्तजा को सजा धजा के भेजा है, सर पे अमामा और जिस्म पे तलवार लगाकर, अली जाओ दुश्मनों से लड़कर आओ और उनके पर खच्चे उड़ा के आओ। अली जाने लगे, रसूलुल्लाह ने हाथ उठा के कहा परवरदिगार, बद्र में चचा हमजा गए, बद्र में उबैदा गए वापस नहीं आए, ओहद में हमजा गए वापस नहीं आए, परवरदिगार अब मैं अली को भेज रहा हूं, या रब्बल आलमीन अली को वापस भेज, मुझे तन्हा न कर, मैं तन्हा नहीं होना चाहता। क्यों? जब से अली पैदा हुए हैं नबी का साथ है। 13 रजब थी, रात का वक्त हो चुका था, फातिमा बिनते असद काबे के तवाफ के लिए तशरीफ लाई। जब बच्चे की विलादत का वक्त हो तो खवातीन अपने घरों को जाती हैं। फातिमा बिनते असद आप क्या करने आई हैं? काबे का तवाफ, रब के घर का तवाफ। क्यों? इसलिए कि मेरा जी चाहा। इससे पहले भी आई थी आप, जब तालिब पैदा हुए, जब अकील पैदा हुए, जब जाफर पैदा हुए, जब बेटियां पैदा हुई, कहीं इससे पहले तो नहीं आई थी। इसका मतलब यह है इस बार आप नहीं आई हैं, आपको काबे में लाया गया है, आपको काबे में बुलाया गया है। फातिमा बिनते असद आई,
पर्दे के अंदर। अच्छा, आने वाला जब भी आता है तो दरवाजे पर आता है। आप मस्जिद के दरवाजे पर जाते हो, आप ख्वाजा गरीब नवाज के दरवाजे पर जाते हो, आप मखदूम अशरफ के दरवाजे पर जाते हो। फातिमा बिनते असद आई, दरवाजे पे नहीं गई, बल्कि दरवाजे के बैक साइड जो दीवार है वहां खड़ी हुई। क्यों यहां आई है? आई नहीं है, लाया गया है। ये वो दरवाजा है जहां से सब काबे में दाखिल होते हैं। एक दरवाजा ऐसे बनाएंगे जिसमें अली और अली की वालदा के सिवा कोई दाखिल नहीं होगा। बेशक बेशक बेशक, अल्लाह सुभान अल्लाह, ये बेशक। काबे ने अली को प्रोटोकॉल दिया है, एक ऐसा दरवाजा बनाया है जिसमें अली और अली की वालदा के सिवा कोई दाखिल नहीं हुआ। ये काबा, अरे जब काबा अली को ये प्रोटोकॉल दे सकता है तो हम अली को प्रोटोकॉल क्यों नहीं दे सकते? काबिद घर पे दुआएं कर ही रही थी कि दर्द ज़ह शुरू हुआ। बच्चे के दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त हो गया। 13वीं का चांद आसमान पे जगमगा रहा था। 14वीं का होता है आप कहोगे, मैं कहूंगा नहीं 13वीं का होता है। 13वीं का चांद जगमग जगमग शबाब पर जगमगा रहा था। जी, यहां कमरे विलायत दुनिया में तशरीफ लाने वाला है। वो चांद आसमान पर, ये चांद काबे की पुष्ट पर आकर दीवार काबा शक हुई, फट गई, फट गई। काबे की दीवार नहीं फटी, मुनाफिक का कलेजा फटा है आज। का अंदर दाखिल हुई फातिमा बिनते असद रदियल्लाहु ताला अन्हा, अंदर दाखिल हुई। काबे की दीवार फिर बंद हो गई। अंदर अली दुनिया में तशरीफ लाए। हर तरफ शोर हो गया। फातिमा बिनते असद काबे में है, दरवाजा खोलो। बस मुअर्रिखीन ने लिखा है कि दरवाजा खोलने की कोशिश की गई मगर खोला नहीं, मगर खोला नहीं। बाज लोग कहते हैं कि काबे का दरवाजा जितना बुलंदी पे आज है उतना ही बुलंदी पे पहले भी था। अब सीढ़ी लगाई जाती है, पहले सीढ़ी नहीं थी बल्कि रस्सियां टांगी जाती थी, उनको पकड़ के चढ़ा जाता था। हाँ, ये हकीकत है, ये सच्चाई। इसलिए दरवाजे पे फातिमा बिनते असद नहीं आई कि यहाँ चढ़ा जाएगा दरवाजे तक और वहां रहूंगी तो दीवार शक होगी। नीचे से लेके ऊपर तक दीवार शक हुई। आज भी दीवार वहां फटी हुई है और ऐसी फटी है कि वहां चांदी के जो हैं वो मोटे मोटे हिंजेस लगे हुए हैं, स्क्रू ड्राइवर और कीले लगे हैं। हर साल उसकी पॉलिशिंग होती है और डेंटिंग पेंटिंग होती है, फिर वो शक हो जाता है, फिर होती है, फिर शक हो जाता है। क्यों? ये काबे की जिद है। अली का निशान मिटेगा नहीं, बस इतनी सी जिद हमारी भी है। जिक्र अली का खत्म होगा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजाने मोहतरम, बस हमारी इतनी ही जिद है जितनी काबे की। वो फुला जमाने में हो गया था तो वहां से टूट गया। अमा काबा कई बार बनाया गया, हर साल करोड़ों रुपए का गिलाफ चढ़ाने वाले क्या एक जरा सी दीवार रिपेयर नहीं करा सकते? चंद ईंटें निकाल के दूसरी लगा दी जाए? बोलो, सारा इंटीरियर तो चेंज किया गया, मीज़ाब चेंज कर दिया गया, परनाला चेंज कर दिया गया, हजर अस्वद का खौल चेंज कर दिया गया। ये चंद ईंटें ही हैं। अरे 12 कोशिश की गई। इमारत की जिद है, निशाने अली मिटेगा नहीं। तो आशिक की भी यही जिद है, जिक्र अली मिटेगा नहीं, खत्म होगा नहीं। अरे फतवा ही लगाओगे और क्या करोगे? बहुत होगा तो निकाह से पहले पूछ लोगे सुन्नी हो क्या नहीं। अब हम भी पूछेंगे आपसे। देखिए, हर सवाल का जवाब नहीं होता। अब हम भी पूछेंगे। देखिए, हर सवाल का जवाब नहीं होता, कुछ सवाल के बदले में सवाल ही होता है। तो अब सवाल के बदले में सवाल पूछिए, सवाल कीजिए। कोई अगर कहे इतना अली अली न कीजिए, गुमराह हो जाएंगे, राह रात से भटक जाएंगे, तो कहना रसूलुल्लाह तो फरमा रहे हैं जिक्र अली इबादतुन,
नहीं नबी कहें कि अली का जिक्र इबादत है, मौलवी कहे कि अली का ही जिक्र करोगे तो गुमराह हो जाओगे, तो हम मुल्ला की नहीं सुनेंगे, रसूलुल्लाह की सुनेंगे। बेचारे हुब्बे अली को राफजियत समझने लगे। हुब्बे अहले बैत राफजियत नहीं है, ये याद रखिए। रसूलुल्लाह के जानिसार वफादार सहाबा का बुग़्ज़ है राफजियत। बेशक 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 अहले बैत की मोहब्बत राफजियत नहीं है। बेशक बेशक तुमने मोहब्बत को राफजियत, जो जिसने 2 बार अली अली किया, अरे स्टेजों पे जलसे में, अभी जितनी जोर से हमारे नादिम साहब ने यहां पढ़ा है, अगर इसी तरीके से कहीं और भी पढ़ने लगे तो 2-4 लोग पकड़ लें। अरे क्या हुआ आपको? तो कह दिया कुछ हुआ नहीं है, हम भी उसी शिफा खाने के मरीज हो गए हैं जहां मरीजों को शिफा नहीं। ये वो मर्ज है जिसके दवा की जरूरत नहीं है, ये मर्ज बढ़ता जाता है, दर्जात बुलंद होते जाते हैं। बेशक 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 यहां तो जान दी जाती है, यहां आजमाइशों से भागा नहीं जाता, जबान खींची जाती है, अली अली बंद नहीं होता, सूली पे चढ़ाया जाता है, अली अली बंद नहीं होता, घर लूटा जाता है, अली अली बंद नहीं होता, शहर बदर किया जाता है, अली का जिक्र बंद नहीं किया जाता। तारीख उठा के देखिए, ये खब्बाब बिन अर्त हैं, तारीख उठा के देखिए, तारीख उठाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये इमाम निसाई हैं, ये इमाम हाकिम हैं, ये इमाम मालिक हैं, ये इमाम आजम अबू हनीफा नौमान इब्न साबित हैं। ये वो हैं जिन्होंने जेल काटी है, जिनके हाथ उखाड़े गए हैं, जिनको मस्जिद से निकाला गया है, जिनको ज़दोकूब किया गया है, किसी को फांसी लगाई गई है, किसी के जबान काटी गई है, मगर सबने एक जबान में कहा है, मर तो सकते हैं, अली का जिक्र छोड़ सकते नहीं। बेशक 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 सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह, या अली। या अली या अली या अली या अली। ये किसने कहा जिक्र अली का नहीं होगा? ये किसने कहा जिक्र अली का नहीं होगा? अरे हम हैं तो ये अरमा कभी पूरा नहीं होगा। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं इसके लिए, ये जिक्र कुर्बानियां मांगता है। हाँ, पहले लोहा कानों से निकलकर भट्टी में जलाया जाता है, फिर दुकान में लगाया जाता है। जन्नत जाना है ना, तो इतना तो सहना पड़ेगा, इतनी तो बातें सुननी पड़ेंगी, इतना तो आजमाइश की राहों से गुजरना पड़ेगा। हीरा तराशा जाता है, तराशने वाले से पूछो और हीरे से पूछो किन दुश्वार गुजार रास्तों से निकल के आज बाजार में उसकी कीमत कितनी बुलंद हुई है। हुर से पूछो, हुर से 1000 सिपाही साथ थे, कूफे का अमीर था और बहुत साहिब इज्जत, साहिब सरवत, साहिब दौलत था, मगर जहां हुसैन की तरफ गया सब लोगों ने हाथ उठा दिया, कहो हम तेरा साथ नहीं देंगे। हुर ने कहा जाओ, 1000 फौज चली गई, सब ने अपने अपने कमान पे तीर चढ़ा लिए, अपने अपने मयान से तलवार निकाले, कहा हुर आज तक तेरी हिफाजत करते थे, अब तुझ पे हमला करना पड़ेगा। हुर ने कहा एक ही तो जान है, अगर इसके बदले में हुसैन की रजा का सौदा हो जाए तो ये मेरे लिए काफी है। बेशक 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अज़ीज़ाने मोहतरम, फातिमा बिनते असद काबे की पुश्त पे खड़ी हैं, दर्द ज़ै शुरू हुआ और काबे की दीवार फटी, फातिमा बिनते असद अंदर तशरीफ ले गई। और बहुत लंबा वाक़या है वो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत होता है, जब आप अपने नाना के रोज़े पे बैठे थे तो कुछ ख़वातीन आई थी बूढ़ी, और उनसे कहा गया था तुम कहाँ से आई हो? फलां इलाके से फलां हैं। तो कहा गया सुनाओ कोई ऐसी बात जो दिलचस्प वाक़या हो। तो यही किस्सा सुना रही हैं सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन को, और ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, सैयद सज्जाद कहते हैं, मुझे कोई बात सुन के इतनी खुशी नहीं हुई जितनी ये बात सुन के खुशी हुई, विलादत अली। लीजिए, ये देखिए सामने काबे की दीवार फटी, अंदर गई खातून सैयदा,
रसूलुल्लाह को खबर पहुंच गई, सरकार तशरीफ लाए। फातिमा बिनते असद मौलूद को हाथ में लेके बाहर तशरीफ लाई। बच्चा हाथ में है, आंखों में आंसू हैं और कतरात बह करके दामन को तर कर रहे हैं। बच्चे की विलादत खुशी का मौका होता है और पहली औलाद नहीं है, चौथा बेटा है। तालिब, अकील, जाफर, अली। तो पहले औलाद में खातून को ज्यादा तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, ये तो चौथा बेटा है, बेटियां प्लस। तो आंखों में चची आंसू क्यों? का आंसू इसलिए नहीं है कि मैं किसी तकलीफ में हूं, आंसू इसलिए हैं जब से पैदा हुआ है आंखें नहीं खोलता, जब से पैदा हुआ है कुछ खाता नहीं। मैं जब इसके मुंह पे गिजा को इसके मुंह की तरफ ले जाती हूं तो मुंह फेर लेता है और रोता नहीं। रोना जरूरी है बच्चे का, न रोएगा, गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो बच्चा पैदा होकर न रोए उसे रुलाओ, मारो। रोए, रोना सेहत की निशानी है, रोना सेहतमंद होने की निशानी है, रुलाओ। पहला रोना है जिसपे माँ बाप खुश होते हैं, मेरा बेटा रोया। इसके बाद नहीं खुश हो, इसके बाद तो डंडा लेके लाठी लेके मोहल्ले में निकल जाते हैं, किसने रुलाया। मगर ये पहला रोना है, बच्चा खुश होता है। वो खुशी अभी तक फातिमा बिनते असद को मयस्सर नहीं आई। मैं कहूं मां के बाद सबसे ज्यादा परेशान बाप होता है ना, सबसे ज्यादा परेशान बाप होता है। मैं कहूं अबू तालिब आप कैसे बाप? बेटा रो नहीं रहा, खा नहीं रहा, आंख खोल नहीं रहा, आपके चेहरे पे शिकन नहीं। अबू तालिब कहेंगे मेरे चेहरे पे क्यों शिकन आए? एक दिन ये तशरीफ लाए मोहम्मद अरबी अलैहि सलातो व तस्लीम, चची के चेहरे पे जर्दी और परेशानी के आसार थे। का चची को क्या हुआ, क्यों इनके हालात इतने दिगरगू हैं? का इसलिए कि बच्चे की विलादत का वक्त है भतीजे, और इस वक्त ये परेशानी होती है। का उस परेशानी को देखकर एज ए कर्टसी रसूलुल्लाह ने कहा अगर बेटी पैदा होगी तो चचा मैं वादा करता हूं मैं निकाह कर लूंगा। बोझ हल्का कर रहे हैं चचा के सर से। पलट कर अबू तालिब ने कहा अगर बेटा होगा तो वो तेरा ही गुलाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे नहीं? रसूलुल्लाह ने कहा अगर बेटी होगी तो मैं निकाह कर लूंगा। अबू तालिब ने कहा बेटी छोड़ो, अगर बेटा भी होगा तो उसे तुम्हारी ही गुलामी में दूंगा। तो अभी अली पैदा नहीं हुए हैं, गुलामी की सनद मिल चुकी है। पहला गुलाम, पहला नमाजी, पहला मुसलमान, पहला सहाबी अली, पहला जंगजू, पहला गाजी अली। मैं लिस्ट नहीं गिनाऊंगा कि अली को अल्लाह ने किन किन चीजों में अव्वलियात अता फरमाई। जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, पढ़ लीजिएगा तारीखुल खुलफा में। मगर मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं अजीजाने मोहतरम, अगर लड़का होगा तो गुलाम। आप बाप हैं, आपको इस बात की तकलीफ नहीं है कि बेटे ने रोया नहीं, खाया नहीं, आंख नहीं खोली। कब मुझे किस बात की तकलीफ है? मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं। तो क्यों? क्या इसलिए कि मां के पेट में था तो मैंने कह दिया था अगर बेटा भी होगा तो आए मेरे भतीजे, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको तेरी गुलामी में दिया, आपके कदमों में दिया। और जिस शय को किसी को दे दिया जाए उस पे मालिकाना हक नहीं बचता। तो पहले मोहम्मद देख ले तब अबू तालिब देखेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जब मेरी मिल्कियत में है ही नहीं तो मैं पहले देखूं कैसे, फिक्र करूं क्यों? जिसकी मिल्कियत में दिया है फिक्र उनको। ये वही दुकान हो गई कि यहाँ बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाता। देख करके, परख करके, जांच करके लो। अगर 30 सीढ़ियां उतर गए दुकान की तो पलट के जाओगे तो वापस नहीं लिया जाएगा। दुकानदार बेच के कोई फिक्र नहीं। अबू तालिब ने कह दिया ये तेरा गुलाम, अगर बेटा हुआ तो आप फिक्र से आजाद हो गए। अब ये जाने और वो, इसीलिए रसूल आगे आगे आए, जानते थे चचा वादे का पक्का। अगर चचा ने जबान दे दी है तो जबान से मुकरेंगे नहीं। आगे गए, चची क्या हुआ, चची क्या हुआ?
का मौलूद तो हुआ है, न रोता है, न खाता है, न आंखें खोलता, का मेरे हाथ में दो। और जैसे ही रसूल ने हाथ में दिया, अली ने आंखें खोली और दुनिया को बता दिया किबलाए जाना ये है, किबलाए ईमान ये है, किबलाए कायनात ये है। जियारत रसूल में भी अली अव्वल है। आंखें खोली, रसूलुल्लाह का चेहरा सामने नजर आया, सरकार को देखा। चची और कुछ का कुछ खाता भी नहीं है, का जबान निकाली, अली के मुंह में रख दी। सुभान अल्लाह, सुभान अली का हिस्सा। अली जानते थे पैदा होने के बाद शीरे मादर में मेरा हिस्सा नहीं है, लुआबे मोहम्मद में मेरा हिस्सा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान। मैं आज तकरीर नहीं कर रहा, आज किताब पढ़ रहा हूं आपके सामने। और अली ने ज़बान रिसालत चूसना शुरू की। अब वो कितना मजा आ रहा था वो अली जाने। तो जब तक अली ने चाहा रिसालत की जबान से महसूस होते रहे। मैं कहूं या रसूल अल्लाह इतनी देर क्यों लग रही है? तो देर नहीं लग रही है, ऐलान बाद में करूंगा, अना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा, दरवाजा आज ही बना रहा हूं। ऐलान बाद में होगा, दरवाजा आज बनेगा। जब तक विलायत ने चाहा रिसालत से फैज लिया। और ये कह के रसूलुल्लाह ने हाथ में चची के दिया और सरकार चले गए। पीछे पीछे अबू तालिब भी ज़ौजा को लेके चले गए। मैं कहूं या रसूलुल्लाह, अली रोए भी नहीं थे तो रुला भी देते। कि मैं अली को रुलाऊं क्यों? इसलिए कि काबे के बुत खड़े थे और वो देख लेते तो ये कहने लगते कि हमने अली को रोते देखा है। अली रोने थोड़ी आया है, इन 360 को रुलाने आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मौलाए कायनात, जश्ने मौला अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। अली रोने नहीं आए हैं, रुलाने आए हैं। और फिर जो अली ने रुलाना शुरू किया है, बचपन में थे तो अजदहे को रुलाया। देखिए सुन चुके हैं जो वाकया, बार बार दोहराऊं क्यों? गोद में थे तो अबू जहल को रुलाया, झूले में आए तो अजदहे को रुलाया, 10 साल के हुए तो मुशरिकीन मक्का जो दावत में आए थे उनको रुलाया। और फिर जब सरकार तबलीग दीन के लिए निकले तो छोटे छोटे बच्चे हाथों में कंकर लेके, पत्थर लेके, लोहा लेके, लकड़ी लेके निकल गए और माज़अल्लाह तालियां बजा रहे हैं, नबी को चिढ़ा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। दावत तबलीग के अंदर रखना अंदेशी कर रहे हैं, रखना अंदाजी कर रहे हैं, दावत तबलीग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, खलल डाल रहे हैं अपने शोर की वजह से। कि यहाँ वो शोर के लिए निकलते, वहाँ अबू तालिब के घर से शहजादा तैयार होकर निकलता। कि किसी को कोहनी, किसी को मुक्का, किसी को लात, यानी किसी की पसली तोड़ दी, किसी का मुंह तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया। वो दौड़े हुए आए, अली मारता बहुत है। यही तो मसला है कि अली मारता। यही तो मसला है भाई, इसके अलावा मसला क्या है? वो बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे जानेंगे, हमें क्या पता। अब समझे 30 साल के बाद अली को क्यों दुनिया में भेजा गया? ताकि जब मक्के के नापाक माओ के बदमाश बच्चे रसूलुल्लाह की तबलीग में रखना डालने के लिए निकले तो हिफाजत के लिए अबू तालिब का बेटा आए। ये लीजिए, मक्के की गलियों में शोर मचा है। यही तो वजह है कि आ जाते थे पूछने, फलां को पकड़ के पूछ रहे हैं, फलां को पकड़ के पूछ। रसूलुल्लाह से भी पूछने आ गए, बताइए ये ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, चांदी के 2 टुकड़े करो। अली के पास कभी कोई नहीं आया। क्यों? वो जानते थे यहां मारपीट पहले है ना। पहले डरते थे लोग हैदर। शेर भूल गए आप, जबकि मुझे भूल जाना चाहिए। पहले डरते थे लोग हैदर से, और अब 13 रजब से डर। अब रसूलुल्लाह पीछे जो है तशरीफ, अभी 4 महीना या 4 साल, जो भी रिवायत है, हम सबको मानते हैं, हम रिवायत के मुनकिर नहीं हैं।
कह लो 4 साल कह लो, रहते तो अबू तालिब ही के घर में थे रसूलुल्लाह। अली का झूला नबी के बिस्तर के पास लगा दिया, स्पेशल ट्रीटमेंट अपने परवरिश में ले लिया, आगे करीब किया। अब अली झूले में करवट लें तो रसूलुल्लाह झूला झूला सरकार। कोई न कहो गुस्ताखी हो गई। अनस इब्ने मालिक कहते हैं मैं सरकार के पास बचपन से रहा, मेरी नाक बह जाती थी तो सरकार चादर से साफ कर देते। ये अखलाक है। हाँ, वरना झूठे मुहिब्बान दावा कर देंगे कि देखिए तौहीन हो गई रसूलुल्लाह की, सरकार झूला झूला रहे हैं। हाँ, अली करवट बदले, नबी झूला झूलाएं। कुछ और बड़े हो गए तो अपने ही बिस्तर पे बगल पे अली को सुलाए। यानी शबे हिजरत पहली बार नहीं था कि अली बिस्तर पे सोए हों। इन अनवारों तजल्लियात को अली पहले से जानते थे। अब कभी हदीस में ही है, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिजी में, रूठ गए अली, रसूलुल्लाह मनाने चले गए। जो गए नबी जगाने चले गए, अली उठो। और एक बार तो ऐसा हुआ जिस्म पे मिट्टी लग गई, सरकार आए मिट्टी झाड़ने लगे। कुम या अबा तुराब, उठो है मिट्टी के बाप। ऐसे परवरिश कर रहे हैं रसूलुल्लाह। या रसूलुल्लाह आप अली की परवरिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। अबू तालिब ने मुझे पाला, मैं इनके बेटे को पाल रहा हूं। अच्छा, तभी तो अली काबे में पैदा हुए कि अबू तालिब ने अल्लाह के हबीब को अपना घर दिया, तो खुदा ने अबू तालिब के बेटे को अपना घर दिया। देखिए, मैं फजाइल अबू तालिब नहीं पढ़ रहा हूं, ये तो कोई बात बीच में आई, जाहिर सी बात है बेटे का जिक्र होगा तो बाप का नाम आ ही जाएगा। शर्त यह है कि बाप अच्छा हो। शबे हिजरत अली बिस्तर पे सो रहे हैं, इमाम गजाली लिख रहे हैं कि यहां अली बिस्तर पे सो गए, सरकार निकल गए अर्श पे। अल्लाह ने कहा जिब्रील इधर आओ, मिकाईल इधर आओ, तुम दोनों में से एक काम करते हैं कि एक की उम्र दूसरे को दे देते हैं। तो जिब्रील कह रहे हैं परवरदिगार मेरा काम है, इनकी उम्र मुझे दे दो। मिकाईल कह रहे हैं नहीं मुझे दे दो इनकी उम्र। अल्लाह ने फरमाया नीचे देखो, मैंने मोहम्मद और अली को भाई बनाया तो अली ने अपनी जान हबीब पे मेरे कुर्बान कर दी। अब जाओ और पूरी रात हिफाजत में रहो। तो जिब्रील उतरे सिरहाने, मिकाईल उतरे पैताने और उतर के कहने लगे मुबारक हो अबू तालिब के बेटे। और वहां मनकुन तो मौला फहाजा अली मौला का जो है एजाज बख्शा गया, हाथ उठा के ऐलान कर दिया गया। तो सबसे पहले सैयदना उमर इब्न खत्ताब उठे और फारूक आजम उठकर कहने लगे बख्शिन बख्शिन लकया इब्न अबा तालिबिन, ऐ अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो। ये नहीं कहा कि अली तुम्हें मुबारक हो, अबू तालिब के बेटे तुम्हें मुबारक हो। गोया ये इशारा कर दे कि ऐसे नहीं होता है। कौन है? अरे फुला का बेटा है। जब बाप अजमतों वाला हो तो बेटा बाप से पहचाना जाता है। ये वो मकामात है जहां सहाबा ने अली को उनके बाप के नाम से याद करके बता दिया कि अबू तालिब साहिबे कमाल थे। तो जब बाप साहिबे कमाल होता है तो उसके नाम से बेटे को याद किया जाता हो। बेटा अली जैसा, उसके बाद भी बाप का नाम आए तो अबू तालिब का कमाल क्या हो। अजीजान मोहतरम गौर कीजिए, परवरिश हो रही है रसूलुल्लाह के आगोश में जनाबे अली की। 10 साल का वक्फा गुजर गया, 23 साल का वक्फा गुजर गया, बिस्तर पे तशरीफ लाए। ये है जिब्रील, ये है मिकाईल, तारीफ बिस्तर पे हो रही है। और जब पहुंचेंगे आप मदीना तो वहां है मस्जिद कुबा का, यहीं सरकार रुके थे। का वहां रुक के सरकार कर क्या रहे थे? कहा वहां कर रहे थे इंतजार, अली आए तो मैं मदीने में जाऊं।
जब अली आए इस हाल में कि आंखों में आंसू था, पैर में छाले थे, पैर पूरे के पूरे खून से लथपथ थे, कांटे चुभे, पत्थर चुभे थे। रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से निकाला, लोआबे दहन लगाया, पैर दुरुस्त हुए, तंदुरुस्त हुए, अली को लेके मदीने में दाखिल हुए। गोया रिसालत मआब ने ये इरशाद फरमा दिया, बता दिया, इशारा दे दिया कि मदीने में मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक अली ना आ जाए। तो जब मदीने में बगैर अली के रसूल नहीं जाते तो मोमिन के सीने में बगैर अली के रसूल कैसे चले जाए? तो चाहते हो कि इश्क रसूल दुनिया और आखिरत का सरमाया नजात बने। अभी मैं हल्का हाथ रख रहा हूं और ये जानते हैं अच्छी तरीके से लोग, हाँ, इसलिए कि जब मरीज जो है लागर हो जाए तो डोज थोड़ी कम कर देंगे। हाँ, तो डोज इसलिए थोड़ी कम दे रहा हूं। क्यों? वजह इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने देखा है कि अली के नाम से घबराहट बहुत है, और ये घबराहट बताती है अल्लाह के फजलो करम से कि नामे अली लोगों के सीनों पे असरअंदाज है और ये अपना काम कर रहा है। तो अली के नाम को अपना काम करने दीजिए, है ना। मगर ये वही काम करता है जहां खून हो हलाल, लुकमा और मुतफा दोनों, है ना, दोनों। रसूलुल्लाह ने हाथ में लेकर के अली को यही तो कहा, अली आंखें खोलो, तो देखो आंख खोलो। ये वो रसूल सामने थे जिनकी एक झलक सहाबी बनाती, और सहाबी वो है जिसके सामने कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल हो, सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। नबी की एक नजर सहाबी बना दे। एक बार जो देख ले, सरकार तशरीफ ले जा रहे थे, ईमान लाया और लाने के बाद सरकार को देख लिया, कहा हो गया सहाबी, खत्म बात। अब इसके दर्जे को कोई नहीं पहुंच सकता। मैं मुस्कुरा के बस इतना कहूंगा, जो एक झलक देख ले तो इतना दर्जा हो, जिसने आंख ही नबी का चेहरा देख के खोला हो। और जब पहला गुस्ल अली को दिया गया तो रसूलुल्लाह की आंखों से आंसू आए। अबू तालिब ने पूछा, भतीजे रो क्यों रहे हो? कि चचा रो इसलिए रहा हूं, पहला गुस्ल मैं अली को दे रहा हूं, मेरा आखिरी गुस्ल अली मुझको देंगे। पता चला कि मां की गोद से लेकर अली ने जो रसूलुल्लाह को देखना शुरू किया है, तो आखिरी वक्त तक नबी के चेहरे पर अली की आंखें हमेशा लगी रही। तो एक झलक जब सहाबी बना देती है तो पूरी जिंदगी जिस अली ने देखा हो, तो अली को क्या क्या नहीं बनाया है, अली को क्या क्या नहीं अता किया है। अजमतें अता की, रिफातें अता की, बुलंदी अता की, अनवार अता किया, तजल्लियात अता की, सदाकत अता की, अदालत अता की, शुजाअत अता की, करामत अता की। कौन सी ऐसी नेमत है जो रसूलुल्लाह ने अली के दामन में न डाली हो? अली साहिबे नेमत बनकर दुनिया के सामने उभर कर आए हैं। अली को फजीलतों के बगैर पाओगे ही नहीं, जहां पाओगे अली फजीलतों के साथ नजर आएंगे। बद्र में 35 मुशरिक मार गिराए, ओहद में आए 30 मुशरिक मारे गए, 18 अकेले अली ने मारे। हुनैन में 80 मुशरिक मारे गए, 40 अकेले अली मुर्तजा हैदर कर्रार ने मारे। थक गए आप, थक गए, शायद 2 घंटा हो गया, थक गए आप। और अभी तो शुरू नहीं हुआ हूं, आप थक गए। मैंने अभी आयत कुरान का तर्जमा कहां किया है? अभी मैंने आयत का तर्जमा नहीं किया, रिवायत का तर्जमा नहीं किया, और आप थके जा रहे हैं। अजीजाने मोहतरम, हुनैन में अली आए, उस 80 मुशरिक मारे गए, 40 अकेले अली ने मारे। खैबर में मरहब के 2 टुकड़े किए। खंदक में जब लिबास फाखिरा पहनकर जो नबी ने दस्तार एबा पटका जब बांधा और अली चले हैं, तो रसूलुल्लाह ने कह दिया, ऐलान कर दिया कि आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान, अली जा रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये बेरुल अलम है, ये बेर मऊना है, ये ज़ातुस सलासिल है। इस्लाम की जितनी जंगें हुई हैं 70 के करीब, एक जंग छोड़कर जितनी जंगें हुई हैं सब में अली आगे आगे रहे हैं।
यानी जुल्फ़िकार ने अपना काम किया है, अली के कलम ने अपना काम किया है, तलवार ने अपना काम किया है, अखलाक ने अपना काम किया है, किरदार ने अपना काम किया है, अली की नस्ल ने अपना काम किया है। यानी अली एक पैकेज का नाम है जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है। फजीलतों का ताज अली के सर पे रखा गया, जिसकी इब्तिदा काबे से हो, जिसके जाहिरी जिंदगी की इंतहा मस्जिद में हो, उसकी तहारतों के क्या पूछने, उसकी करामतों के क्या पूछने। अरे कुरान उठाइए, 300 आयतें गवाह बन के खड़ी हैं कयामत तक कि अली की फजीलत कितनी है, अली की अजमत कितनी। जिंदाबाद जिंदाबाद या अली। कल यही होगा, विजय लाइव जा रहे हैं प्रोग्राम, जितने लोग नहीं उससे ज्यादा कैमरे लगे हुए, लाइव जा रहा है प्रोग्राम और कुछ लोग देख रहे होंगे। पूरी रात अली अली की है, इन्होंने पकड़ो इनको, दबाओ, दबोच लो, फतवा लगा दो। मैंने कहा फतवा अपने पास रखो, हम लोग फतवा प्रूफ हैं, हम पे फतवा नहीं लगता, हम पे बाबे इल्मे नबी का साया है, यहां फतवे